हेलो एवरीवन। आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन 73 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं वो जनरली डिफेंस सेक्टर में यूज होती है और उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और डिफेंस के सिस्टम उसमें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो शेयर कौन सा है, खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए और कौन सा टारगेट इसका हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शेयर का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, डिफेंस का इसका सेक्टर है, मतलब अच्छी खासी प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। 73 रुपीज के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 23% का बहुत बड़ा ग्रोथ आया है यहाँ पर। अभी क्या है, देखिए 59 रुपीज से उठकर सीधा शेयर 74 रुपीज तक पहुंचा है। और अभी क्या चल रहा है, लोकल टू वोकल चल रहा है। देश अभी इस तरीके से चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे देश में ही बने। और एक बहुत बड़ा मार्केट है डिफेंस का। और आज भी हम जो डिफेंस की बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी सरकार भी इस तरफ आगे काफी ज्यादा प्रयास करने की कोशिश में है कि वो इंडिया में बनी हुई सिस्टम का इस्तेमाल करे, और उनको इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। और बीईएल एक बहुत बड़ी कंपनी है ये, जो उन सारी चीजों को बनाती है। पिछले एक साल में देखें तो इसके शेयर में 31% की गिरावट है। 120 रुपए की लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, 60 रुपए से भी नीचे टूट गया, बाउंस बैक किया और आप देखिए 76 रुपीज तक पहुंचा। वापस शेयर में गिरावट आई, 60 रुपए तक चला गया, वापस तेजी आई है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 51% की गिरावट है। 190 रुपए की वजह से टूटता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक भी किया, लेकिन वापस शेयर नीचे टूट गया कोविड के चलते। 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में यहाँ पर 43% का ग्रोथ है। 27 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था। 2014 के बाद से एक बहुत बड़ी रैली आई थी इसमें, 190 रुपए तक पहुंच गया। आप खुद देखिए 2014 में ये शेयर तकरीबन तकरीबन 28 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बाद में ऐसी रैली आई कि 2017 आते आते ये शेयर 190 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में गिरावट भी हमें देखने को मिली। मिड कैप स्टॉक है ये, तकरीबन 18,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 77 लाख के अराउंड इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग की तो 55.27% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, वो 51.14% की है। प्रमोटर ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी गिराई है और एफआईएस ने भी होल्डिंग गिराई है। जो 12.20% की होल्डिंग थी वो 10.71% की देखने को मिल रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने सबसे बड़ी बाजी मारी है यहाँ पर। 19.69% की होल्डिंग 25.11% की देखने को मिल रही है। 5.5% की हिस्सेदारी बढ़ाई, मतलब जो शेयर प्रमोटर और एफआईएस ने बेचे वो सारे इन्होंने खरीद लिए। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 5.22% की जो होल्डिंग थी वो 4.73% की देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 7.95% की होल्डिंग है। सरकारी स्टॉक है ये, डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, सरकारी स्टॉक है ये। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए 51.14% की है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। चाल एक भी प्रमोटर के द्वारा शेयर गिरवी नहीं है। और आप देखिए 134 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 210 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेड है, जिनके पास 4.89% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.02% की देखने को मिल रही है। 140% का डिविडेंड इन्होंने पे किया है, वो भी इसी साल। ₹1.40 का डिविडेंड इसी साल फरवरी महीने में पे किया है। तो ये उनकी वेबसाइट्स है, बीईएल इंडिया की ये वेबसाइट है। और आप देखिए डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार से लेकर अलग अलग सिस्टम्स ये लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर मैं आपको लेके जाऊं तो व्हाट वी डू, क्या करते हैं डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लैंड बेस्ड राडार बनाते हैं, नेवल सिस्टम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम भी ये लोग बनाते हैं। तो अगर इन्हीं की प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो देखिए एक से एक आपको रेडियोस और बेस स्टेशन वाली आपको सिस्टम यहाँ पर मिल जाएगी। वो वीएफए रेडियो भी आपको मिल जाएगा। और इन सारी चीजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है डिफेंस सिस्टम को लेकर। अगर हम बात करें कम्युनिकेशंस को लेकर बहुत बड़ा इनका इस्तेमाल किया जाता है। और काफी बड़ा देखिए सेटम सॉल्यूशन है, यहाँ पर कई सारी चीजें इनको आपको देखने को मिल जाएंगी जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है। टैंक कम्युनिकेशन रेडियो से लेकर मिलिट्री स्विचिंग इक्विपमेंट से लेकर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन से लेकर टेक्निकल कम्युनिकेशन से लेकर नेवल कम्युनिकेशन सिस्टम भी यहाँ पर शामिल है।
एंक्रिप्टेड प्रोडक्ट भी यहाँ पर शामिल है भैया, मैसेजेस को भेजने के लिए एंक्रिप्टेड मैसेज जो भेजते हैं उसकी भी सिस्टम यहाँ पर शामिल है। तो एक से बढ़कर एक इनकी प्रोडक्ट रेंज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्राउंड सर्विलेंस रेडार भी यहाँ पर देखने को है, एयर डिफेंस रेडार भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके की हालात बने हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये वो चीजें हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आर्मी को। फायर कंट्रोल रेडार्स है, वेपन लोकेटिंग रेडार्स है। तो भैया ये बहुत बेसिक चीज है जिसका इस्तेमाल इंडियन का आर्मी करती है। और देखिए सरकारी कंपनी है ये, पहली चीज सरकारी कंपनी है ये। और सर्वेलेंस रेडार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3D सर्वेलेंस रेडार है, नेवल के लिए सरफेस सर्वेलेंस रेडार आपको देखने को मिल जाएंगे। सोनर सिस्टम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, फायर कंट्रोल सिस्टम वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एक से एक चीजें आपको मिलेगी जो ये लोग बनाते हैं। और इंडिया की कंपनी है ये, सरकारी कंपनी है ये। तो आने वाले दिनों में इनका जो रिफॉर्म है वो आपको अच्छे से होता हुआ दिख जाएगा, अच्छे से इनका रिफॉर्म आपको होते हुए दिख जाएगा। और ये तो सिर्फ मैंने कुछ ही प्रोडक्ट की बात की है, सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कई सारे इक्विपमेंट है, वेपन सिस्टम भी यहाँ पर शामिल है, शेल्टर एंड मेट्स भी शामिल है, बैटरीज भी शामिल है, कंपोनेंट डिवाइस भी शामिल है। ये तो बात हुई डिफेंस की। नॉन डिफेंस सिस्टम भी कई सारी है, सिविलियन रेडार है, उसके साथ और कई टेलीकॉम ब्रॉडकास्ट सिस्टम सर्विस एक्सपोर्ट, कई सारी चीजें यहाँ पर शामिल है। और काफी बढ़िया और रेप्यूटेड कंपनी भी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शहर है। एक बहुत बड़ा, अगर हम बात करें तो भारत का एक बहुत बड़ा जो बजट है, वो पैसा है, वो डिफेंस में इस्तेमाल होता है, हमारे आर्मी के लिए और आर्मी इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इन सारी कंपनियों की मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिन में अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि सरकार अब चाहेगी कि बाहर से चीजें एक्सपोर्ट करने से बेहतर है कि हम अपने ही देश में इसको बनाने की प्रोसेस करें, और जो जो कंपनी उसको बना रही है उसको एंकरेज करें, ताकि एक बहुत बड़ा पैसा जो इंडिया से बाहर जाता था उसको सबसे पहले रोका जाए। और बाकी लोगों को भी यहाँ पर इसके लिए एंकरेज मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी है, यहाँ पर इनकी पी 12.62 है, इंडस्ट्री पी 9.08 है, बुक वैल्यू 37 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 के आसपास है, ईपीएस 5.86 है, डिलीवरी तकरीबन 31 के आसपास देखने को मिल रही है। 3% लोग ही यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 97% लोग कह रहे हैं कि भैया बेच दो, बेच दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। 97%। और मैं वाकई में शॉक्ड हूँ, और क्योंकि शायद हो सकता है कि वो लोग 97% की अपनी कुछ एनालिसिस हो सकती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर मना किया है खरीदारी करने को और बेचने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा दमखम है, और आने वाले दिनों में एक अच्छा यहाँ पर स्टॉक, जितने भी स्टॉक डिफेंस सेक्टर से स्टॉक्स है, उसमें एक रैली का हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए दिसंबर क्वार्टर में 215 करोड़ का मुनाफा कमाया था इसने, सितंबर में 340 करोड़, जून में 204 करोड़, मार्च में 665 करोड़, और पिछले साल दिसंबर में 507 करोड़, मतलब 2018 के दिसंबर में 507 करोड़। तो मानता हूँ कि पिछले, अगर हम दिसंबर 2018 और मार्च 2019 के डेटा से सबको कंपेयर करेंगे, तो पिछले 3 क्वार्टर के नतीजे उतने अच्छे नहीं है। लेकिन शायद अब यहाँ से एक टर्न अराउंड हमें देखने को मिल सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट कंपनीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए दिखाई दे सकती है आने वाले दिनों में। शेयर होल्डिंग की बात करें तो जरूर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है कि प्रमोटर इतनी अच्छी कंपनी में बहुत सारी होल्डिंग को बेच रहे हैं। 61.93% की होल्डिंग 51.14% की हो चुकी है। मतलब आप देखिए 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग सरकार ने बेच दी है यहाँ पर बहुत ही कम वक्त में। सरकार के द्वारा एक भी शेयर, मतलब प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। दूसरी तरफ एफआईएल्स यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 7.05% की जो होल्डिंग थी एफआईएल्स के पास, आज वो 10.71% की देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 4.12% की होल्डिंग 4.73% की है। म्यूचुअल फंड ने तो भैया आग लगा रखी है यहाँ पर, 16.22% की होल्डिंग 25.11%, मतलब 9% से भी ज्यादा की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने खरीदी है यहाँ पर। तो जितनी होल्डिंग प्रमोटर ने बेची नहीं है उससे कई ज्यादा होल्डिंग एफआईएल्स, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने मिलकर खरीद ली है। तो एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि भले प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं,
लेकिन वो सारे के सारे शेयर मतलब उससे भी ज्यादा शेयर्स यहाँ पर एफआईज और म्यूचुअल फंड यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो ये पॉजिटिव मुझे लगता है कि चीज यहाँ पर जरूर है। और जिस तरीके से मुझसे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो डिफेंस सेक्टर है, जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर के जो शेयर है, उसमें एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है और उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी भी शामिल है। और मुझे लगता है कि अगर आपने शेयर में खरीदारी की है तो आप इसमें बने रह सकते हो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जरूर आपको अच्छा रिटर्न अभी भी यहाँ पर मिल सकता है। काफी धीरे धीरे ये शेयर आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में भैया 10% बढ़ गया, 12% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, जी नहीं। रोज आपको 1-2% की तेजी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, हालांकि कभी कभी 1-2% की गिरावट भी आएगी, लेकिन हाँ एक शेयर आपको डिसेंट अमाउंट कमाकर जरूर देगा। मुझे लगता है कि पहला टारगेट यहाँ पर 77 से 78 रुपीज का होना चाहिए। और खरीदारी की है तो बने रहे, नहीं खरीदा है तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। पैनिक और छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाइए, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाइए। डिफेंस का अच्छा शेयर है ये, जरूर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा यहाँ पर। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि एक साथ सारे के सारे शेयर मत खरीदना। पहले अगर आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हो तो पहले सिर्फ 100 शेयर ही खरीदो, फिर वेट करो, फिर यहाँ पर और 100 शेयर तब खरीदो जब थोड़ी सी गिरावट आए, फिर वेट करो, फिर बाद में और 100 शेयर तब खरीदो जब थोड़ी सी गिरावट आए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लानिंग करके चल सकते हो, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाओ, पोर्टफोलियो को बड़ा करते जाओ। अच्छा शेयर है, डिफेंस सेक्टर का बढ़िया शेयर है क्वालिटी का, और पिछले कुछ दिनों में अच्छा रिटर्न भी इसने कमा कर दिया है। अभी भी काफी बड़ा दमखम है यहाँ पर, जरूर शेयर अभी भी और ऊपर जा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।